मेरा कहना ये था मेरी माताएं और भाईगण, जयकारा लगाने में कंजूसी मत करो। इसलिए मैं बता रहा था कि ठीक ठाक खा पी करके आए हैं, उसके बाद भी आप लोग जयकारा लगाने में कंजूसी कर रहे हैं। और जबकि हम लोग सुन भी रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? मन मंदिर में रास रचा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा। क्यों दिखाएं भाई? इसलिए कि जीवन की भाई शाम, जीवन की शाम हो रही है। अगला सूर्यास्त सूर्योदय देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा। आप जानते हैं, मैं कोई अपने मन से बात, आपके गांव नगर के सुशील चंदेल सो करके उठे, भोजन के टेबल में बैठे थे। गृहिणी आई और बोले कि चाय पिला दो, चाय पी करके बच्चे को भेज दूंगा, वो भोजन करके चल देगा। आज के जमाने में गैस का समय है, कितना देर लगता है चाय बनाने में? गृहिणी गई है रसोई में और चाय बना के आई है, और तब तक ये टेबल में मुड़ रख करके 1 सेकंड के भीतर शरीर चला गया। इसलिए इस मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन यह क्षणभंगुर है। अगला श्वास ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक हम कुछ करने के योग्य हैं, जब तक पुत्र आज्ञाकारी है, और तब तक अच्छा कार्य कर। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जितना भी अच्छा कार्य है, जिसकी वेदों ने प्रशंसा की, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की, जिसका संत महात्माओं ने प्रशंसा की, उन सारे चीजों को करने का यदि समय है तो युवा अवस्था है। युवा अवस्था में पत्नी भी आज्ञा मानती है, युवा अवस्था में पुत्र भी आज्ञा मानते हैं, युवा अवस्था में समाज में सम्मान रहता है, और युवा अवस्था में शरीर भी कुछ करने के लायक होता है। इसलिए जितना भी अच्छा कार्य कहा गया है, वो सारे अच्छे कार्य युवा अवस्था में, जवानी में करना चाहिए। बुढ़ापे के लिए तो कोई सोचो ही मत, नहीं बैठे सको महाराज, अरे कुर्सी की व्यवस्था है, देखिए। इसलिए शरीर कुछ करने के लायक है तो कुछ अच्छा कार्य हो जाए। अच्छा कार्य करने वाले का नाम कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है। हमारे जाने के बाद एक भी आदमी गुड़ी में कह देता है, हमारे जाने के बाद यदि एक भी व्यक्ति गुड़ी में बैठ करके कह देता है कि आदमी बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया, वही हमारी पूंजी है, वही हमारा धन है, वही हमारी कीर्ति है। इसलिए जीवन को इस तरह से चलाओ मेरे भाई बहन, जिससे कोई एक व्यक्ति तो हमारी कीर्ति को याद कर ले, बहुत अच्छा था बेचारा। नहीं तो संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक के जाने पर लोग तड़पते हैं, याद करते हैं, आंसू बहाते हैं, और एक के जाने पर बने हुए इस संसार में तो भार भर तो रही सो, ऐसा कहते हैं। इसलिए यह पुराण शास्त्र हमको सतर्क करते हैं कि जीवन को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जियो।
अच्छे ढंग से जियो और चतुरतापूर्ण तरीके से गृहस्थ कार्य को करते हुए भगवान के लिए समय निकालो और तब जाकर के इस जीवन नैया का उद्धार होगा। और नहीं तो फिर कुत्ते बिल्ली और गधे की योनि हमारे लिए फिर से रहेगी। क्योंकि सब कुछ जो मनुष्य करता है वही सब पशु लोग भी करते हैं, लोग भी करते हैं। मनुष्य में केवल एक ही अतिरिक्त है, उसके पास बुद्धि है, अच्छा और बुरा को सोचने का उसके पास में बल है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको सोचने की उसमें शक्ति दी है भगवान ने, यही उसको पशुता से अलग करता है। श्री राधे। और नहीं, यदि आप अपने को मनुष्य नहीं बना सके, मनुष्य के गुण नहीं ला सके, तो आप मनुष्य पशु और आप में अंतर क्या रहा। इसलिए अवसर पाकर के अपने घर में मंदिर नहीं आ सकते, कथा सुनने नहीं आ सकते, घर में 5 मिनट 10 मिनट सब मिलकर के कीर्तन कर लो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। नाभि के यहां ऋषभ देव के रूप में भगवान आ गए। ऋषभ देव विश्वकर्मा के विश्वरूप की कन्या से विवाह हुआ। और देवी भागवत में तो ये लिखा है ऋषभ देव के संबंध में, श्रेष्ठ का अर्थ है ऋषभ। इंद्र की कन्या से विवाह हुआ। तो अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं हैं, भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऋषभ देव ने, ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ होता है। ऋषभ को जैन धर्म मानने वाले ने प्रथम तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात जैनी लोग भी हमारी ऋषभ देवी की पूजा करके अपने को धन्य मानते हैं। उन ऋषभ देव के अपनी पत्नी के माध्यम से 100 पुत्र हुए। 85 पुत्र उसमें से ब्राह्मण धर्म स्वीकार करके योगी बन गए और उसमें से 14 पुत्र अवधूत हो गए, अपने पिता के मार्ग पर चले गए। एक पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जिसे हम कहते हैं बड़ा लड़का, एक बड़ा लड़का ही अपने पिता के द्वारा दिए हुए राज्य को स्वीकार किया, जिसका नाम भरत था। भरत तो नाम सुना है आपने। हमारे पुराणों के माध्यम से 3 भरत हुए हैं और तीनों पराक्रमी हुए हैं। एक तो ऋषभ के पुत्र भरत हुए और दूसरे भरत श्री राम जी के पुत्र भरत हुए, राम जी के भाई भरत हुए, वो भी प्रतापी थे। और तीसरे भरत ये कौन हुए हैं? जड़ भरत। जड़ भरत, या यूं कहें कि एक भरत की और गणना है, वो है दुष्यंत पुत्र भरत। जड़ भरत को इसी भरत के साथ में गिन लेते हैं। यही भरत ही दूसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में आए। तो इनको यदि हम अलग करते हैं तो दुष्यंत पुत्र भरत, वो भी प्रतापी थे, शेरों के दांत को गिनते थे कण्व ऋषि के आश्रम में रहते हुए। शेर के दांत गिनता था, खोल करके उसके मुंह को दिखा कर कट होता था, इतने प्रतापशाली था। और एक भरत को आप देख रहे हैं, यदि भरत जी का चरित्र यदि रामायण के भीतर में वर्णन किया जाए तो भरत जी के चरित्र के सामने राम जी का चरित्र बौना हो जाता है। इतने उदात्त चरित्र भैया भरत के हैं। राम जी के सामने राजगद्दी नहीं थी, इसलिए वनवास में वो प्रेम से रहे।
इनके सामने तो राजगद्दी थी, उसके बाद भी विरक्त रहते थे। अरे खाने का कोई सामान नहीं है और कह रहे हो कि मैं उपवास हूं। और जिसके पास में फल फूल खाने का पूरा सामान है वो यदि उपवास करते। और एक भरत की बात मैं अभी बता रहा हूं, वो भी विरक्त रहते। पिता के द्वारा महाराज उनके पिता ऋषभ का जब अंतिम समय आया तो राज्य अपने पुत्र भरत को सौंप करके दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए। अवधूत होकर के कूटकाचल जंगल में निवास करते हुए अजगर वृत्ति धारण कर ली। अजगर वृत्ति माने, अजगर के बारे में जानते हैं ना, वो मुंह खोले बैठे भर रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। अजगर वृत्ति धारण कर ली, भिक्षा मांगना बंद कर दिया और उसी कूटकाचल जंगल में आग लगी। उसी में ऋषभदेव का शरीर चला गया। भरत उनके तेजस्वी पुत्र थे और उन्हीं भरत के कारण ही यह देश जो अजनाभ खंड था उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत पुत्र के भी नाम भरत हुआ, उसके नाम से भी भारतवर्ष हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं ये तीन भरत जो शास्त्रों में वर्णित है, उन तीनों भरत को तेजस्वी थे और देश को भारत नाम देने में उनका सबका योगदान था। इसके पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड। तो भरत जी, भरत कौन है? भरता जो भरण पोषण करने वाला हो, विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। सारे विश्व को खिलाने की ताकत जिस बच्चे में है, उस बच्चे को वशिष्ठ जी कहते हैं कि दशरथ जी, उस बच्चे का नाम मैं भरत रखता हूं। कभी अवसर बना तो रामायण की कथा आप लोगों को 9 दिन का सुनाएंगे और तब आपको लगेगा कि रामायण में जो बातें रखी गई है उसमें गूढ़ रहस्य कौन कौन से छुपे हैं। रामायण का रस भी आपको देंगे। अवसर बना, आशीर्वाद बना रहे आप सभी लोगों का। तो यह स्थान तो अब कथा स्थल बन चुकी है। इस स्थान से ही कथा आपको परोसी जाएगी। इसलिए यदि अवसर बनता है तो 9 दिवसीय रामायण की कथा सुना करके आप भक्तों को भगवान राम के चरित्र के एक एक बातें, एक एक गूढ़ रहस्य आपके सामने रखने का प्रयत्न होगा। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं कि भरत जी राजा हुए और राजा होने के बाद राजगद्दी में बैठे बैठे प्रजा को तृप्त करने का काम करते थे। तो अब प्रजा बड़े प्रसन्न है, तृप्त हैं, इसलिए हम अपने गायकों के माध्यम से भरत जी के सम्मान में एक गीत अवश्य सुनेंगे। उनके भी माध्यम से आप आनंद का अनुभव करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर ले मेरे जीवन में अब कर ले तो कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से मांगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत मांगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से मांगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर की बाकी बाबा नाम इज्जत से मांगी है। नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूं सेवा तेरे अगला। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो लाले, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम बनवारी।
बना करके वहीं तपस्या करने लगे। एक मृग बच्चे के मोह में फंस करके उनको मृग शरीर प्राप्त हुआ। इसीलिए ज्यादा कुत्ते बिल्ली पालने की बात नहीं सोचते रहनी चाहिए, और कम से कम कुत्ते को रोटी देना अच्छा है, देना भी चाहिए। लेकिन कुत्ते को जो घर में पाल करके रखता है ना, वो अपने आने वाले जन्म की तैयारी करता है। इसलिए कुत्ते को रोटी दो। श्वान बलि का नियम है, काक बलि का नियम है, श्वान बलि का नियम है, तो आप कुत्ते को रोटी दो। शास्त्र भी कहता है जो रोटी घर में बनती है ना, उसमें से प्रथम रोटी, पहली रोटी गाय के लिए है और आखिरी रोटी किसके लिए है? कुत्ते के लिए। इसको पूरा याद रखो माता। पौड़ी में मैं गया था भागवत की कथा सुनने, तो एक महिला, बहुत ही कम, इसको संभाल के रखो जी बंदना, पौड़ी में कथा कहने गया था तो एक महिला आई मेरे पास। वो कहने लगी कि महाराज जी 3 साल से विवाह होकर के आई हूं, मेरे लिए प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि खाओ खाओ करते हैं, गालिच देते हैं मुझको, जब देखो तो नाराज रहते हैं। तो मैं उस समय उतना सीरियसली उससे बात करने के विचार में नहीं था। उसको ऐसे ही मैं कह दिया कि ऐसा थोड़ी है कि तू रोटी तुम्हारे घर बनता है, कहाँ दोनों टाइम बनता है महाराज जी। तो मैं कहा पहला रोटी निकालती है गौ के लिए। कहाँ गौ के लिए पहला रोटी निकालती हूँ। आखिरी रोटी क्या करती है? आखिरी रोटी तो नहीं निकालती हूँ, रोज उनको परोस देती हूँ। मैं कहा आखिरी रोटी कुत्ते का है और कुत्ते को रोटी को अपने पति को रोज खिला रही है, तो काऊ को नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऐसा कर, अभी तो मुझको 7 दिन तक तुम्हारे गांव में रहना है, तुम आखिरी रोटी अपने पति को खिलाना बंद कर दे। 8 दिन में भी तुम्हारे गांव में हूं और उसके बाद आकर के मुझको बताना। ये देवी जी भी गई थी, इनके सामने ही बताई आकर के कि 8 दिन से मैं कुत्ते की रोटी को नहीं खिला रही हूं उनको। बड़े शांत हैं, बढ़िया बात करते हैं। मैं कहा बस दवाई हो गया। अब तो उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मैं जहां भागवत की कथा कहता था वहीं बिल्कुल सामने में उनका घर है और बहू 3 साल से शादी होके आई थी। अब उसके 2 बच्चे बड़े बड़े भी हो गए हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो चीजें जिसके लिए भगवान ने निर्धारित कर दी है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बचा करके रखो, पहली रोटी गाय की है बचा करके रखो, बीच की रोटी को सब लोग खाओ, घर में सुख शांति रहेगी। तो जो चीजें पुराणों में वर्णित है, जो चीजें निर्धारित है, उसको दो। लेकिन कुत्ते को गोद में रख करके चुंबन लेना ये वर्जित है। श्री राधे। मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप महाभारत का जो स्वर्गारोहिणी जो पक्ष है महाभारत में, उसमें आप स्वयं पढ़ लीजिए। मेरी बातों के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वर्गारोहिणी पर्व में जाकर के महाभारत में खुद पढ़ लीजिए। जो कुत्ता अपने घर में पाला उसको स्वर्ग में जाने की गति नहीं है, ये उसमें लिखा है। उसमें यह नहीं कहा कि कुत्ता को रोटी देना मना है कह करके, लेकिन उसको गोद में खिलाना,
उसका चुंबन लेना, अपने थाली में खिला लेना, अपने बिस्तर में सुला लेना, इसको वर्जित किया गया है। तो इन सब चीजों से अपने को अलग रखो, और नहीं तो बाद में मुझको मत बताना महाराज कोठार में कथा हुई आपकी, आपने हमको पूरा पूरा बताया नहीं, हम कुत्ता पाले बैठे। तो इसलिए समझे रहो इन बातों को। एक मृग को राजर्षि भरत ने पालन किया, उसी मृग के मोह में फंस गए और मरने के समय मृग का ध्यान करते रहे और मृग शरीर उनको मिला। मृग शरीर में पूर्व जन्म के प्रताप से, पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्म के प्रभाव से उनका ज्ञान बना रहा, और मृग शरीर को पाने की, मृग शरीर जो उनको मिला उसका भी कारण उनको समझ में आ रहा था। इसलिए वह मृग शरीर में राजर्षि भरत गंडकी के जल में कमर तक डुबाया अपने को। मृग शरीर में गंडकी नदी के जल में अपने को कमर तक डुबाया और अपने शरीर का परित्याग किया। तीसरे जन्म में फिर वही अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया। 2 जन्म बिगड़ चुका था। इस कारण से सावधान रहते थे, मौन रहते थे, बातें नहीं करते थे, बिल्कुल मौन रहते थे और पागल की भांति अपने को समाज के सामने रखा। इसलिए लोगों ने उसको जड़ भरत कह करके नाम दे दिया। जड़ भरत ज्ञानी तो थे, लेकिन एक मूर्ख के जैसा आचरण करते थे। इस कारण उसके भाई और भौजाइयों ने भी उनका बहुत अपमान किया। सब भाई खा लेते थे तो उसका जूठा जितना बचता था सब को संभाल करके एक थाली सजा करके भरत को परोस दी जाती थी। शरीर हिष्ट पुष्ट था, चिंता रहित शरीर था, इस कारण हिष्ट पुष्ट था। श्री राधे। सिंधु सौवीर देश का राजा उसी मार्ग से जा रहा था, पालकी में बैठ करके, और उस पालकी को ढोने वाला एक कहार बीमार हो गया। तो उनको राजा की आज्ञा हुई, एक आदमी खोज करके लाओ जो मेरी पालकी ले चले। राजा रहुगण ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जा रहा था कपिल देव के आश्रम की ओर। तो ये राजर्षि भरत को उन लोगों ने पाया, देखा अच्छा हिष्ट पुष्ट है, और उन लोगों ने उसको पकड़ा। ये तो मौन थे, एक शब्द बोलते नहीं थे, चुपचाप चले गए, और इसको पालकी उसके कंधे में दे दी गई। और ये तो योगी थे, इसलिए कोई कीड़े मकोड़े पैर के नीचे न दबने पाए, इस भावना से भावित होकर के कूद कूद करके चलते थे, कीड़े मकोड़े बचाते हुए। और जैसे कूदते थे, उछलते थे, वैसे ही पालकी हिलती थी राजा रहुगण की। कुछ देर तक सहन किए, और सहन करने के बाद में उन्होंने बाहर झांक करके देखा और कहा कि अरे मूर्खों, पालकी ढोने के क्रियाओं का पालन नहीं करते हो, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें दंडित करूंगा मैं। तो सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके राजा रहुगण से कहा कि हम लोग ठीक नियमानुसार चल रहे हैं, ये नया कहार आया है वही इधर उधर कर रहा है। और तब राजा ने ओहार को हटा करके देखा तो हिष्ट पुष्ट। राजा ने कहा अरे ये तो इतना निर्बल है, ये मेरे पालकी को कैसे चला सकता है, जबकि हिष्ट पुष्ट थे। ये थका हुआ लगता है, ये मेरे पालकी को कैसे ढो सकता है, बीमार लगता है। तो मेरे कहने का अर्थ एक है कि बार बार राजा फबतियां कसता था, छत्तीसगढ़ी में आभा मारता था, और तब
तब भरत जी ने आज जीवन में पहली बार मुंह खोला है। किसी से बोलते नहीं थे, पहली बार आज रघुगण से कहा कि राजन तू मुझे क्या दंड देगा? यदि दंड भी देगा तो इस शरीर को दंड देगा। यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं एक अमर आत्मा हूं। मोटा होना पतला होना यह शरीर का धर्म है, आत्मा इससे भिन्न है। आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं मेरे भाई बहन। आप पूछते जाओ ये हाथ किसका है? मेरा है। ये पैर किसका है? मेरा है। एक पेट किसका है? मेरा है। कौन कह रहा है मेरा है कह करके? एक एक चीज को पूछ करके देखो, नाक किसका है, कान किसका है, गला किसका है, सब मेरा है मेरा है। ऐसा कोई कह रहा है? वो कौन कह रहा है मेरा है कह करके? वही अमर आत्मा है जिसने इस शरीर को आवरण के रूप में ओढ़ लिया है, धारण किया है, इसके भीतर में निवास करता है। ब्रह्म दो प्रकार का होता है, नोट करके रखना। ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक निरावरण ब्रह्म है, एक आवरण ब्रह्म। ये सारे ब्रह्म दोनों प्रकार के ब्रह्म। मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है, चाहे महामाया के मंदिर में, चाहे शिव जी के मंदिर में, चाहे राम जी के मंदिर में, चाहे हनुमान जी के मंदिर में, इस मूर्ति को निरावरण ब्रह्म कहा जाता है। इसमें कोई आवरण नहीं है। और एक आवरण ब्रह्म जिसे कहते हैं, ये हमारे शरीर के भीतर है। आवरण वो पहना हुआ है, कुत्ते के भीतर है, बिल्ली के भीतर है, गधे के भीतर है, हाथी के भीतर है, सभी के भीतर है। इसको आवरण युक्त ब्रह्म कहते हैं। इसलिए आप मंदिर में जाते हैं तो आपको निरावरण ब्रह्म का दर्शन होता है। और कुत्ते को देखेंगे तो पहले कुत्ता दिखता है, उसके बाद आपकी क्लास मजबूत हो जाएगी तो आपको कुत्ते में भी ईश्वर नजर आने लगेगा। एक नाथ जी रोटी बना रहे थे, कुत्ता आया और जब रोटी लेकर के भागने लगा कुत्ता, तो एक नाथ जी अपने कटोरी में घी लेकर पीछे पीछे भागते थे कि सूखी रोटी तो मत खाओ, वो उसमें घी तो लगाने दो, सूखी रोटी लेकर मत जाओ, घी तो लगाने दो। उसने कुत्ते में भगवान को देख लिया और जब भगवान ने जाना कि ये तो मुझको पहचान लिया कह करके, तो प्रकट हो करके उनको दर्शन दिया। गंगोत्री से जल लेकर एक नाथ जा रहे थे, रामेश्वर में चढ़ाएंगे। रामेश्वर मुश्किल से 1 मील बचा था। उसने देखा कि एक गधा तड़प रहा है जल के लिए। आप और हम होते तो ध्यान नहीं देते, लेकिन एक नाथ ने उस गधे में अपने रामेश्वर भगवान को देख लिया और जाकर के पूरा गंगोत्री से जो लाया हुआ जल था उस गधे के मुंह में डाल करके और कह दिया कि प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। हे रामेश्वर भगवान, मेरे जल को स्वीकार कीजिए इस गधे के मुंह के माध्यम से। श्री राधे। और जैसे पूरा जल उस गधे के मुंह में उड़ेला है, वैसे ही भगवान उसमें से साक्षात्कार होकर के दर्शन दिए कि गधे के रूप में भी तुमने मुझे पहचान लिया। ये ऊंची कक्षा की बात है। हमारी कक्षा जैसी रहती है साधना की, हम उसी कक्षा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। पहली क्लास वाला पहली के बराबर, दूसरी क्लास वाला दूसरी के बराबर, तीसरी क्लास वाला तीसरी के बराबर। जैसे जैसे हमारी साधना का जो है वह कक्षा होगी, उसी के अनुसार हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं। मीडिया वाले बार बार आज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ रहे हैं, आप ये सब चमत्कार करते कैसे हैं? क्यों बताएं भाई तुमको, क्यों बताएं हम, क्यों कितना साधना किए हैं कह करके।
लेकिन मीडिया वाले खोद खोद करके उससे पूछ रहे हैं, और उसके बाद भी मीडिया वालों को चैलेंज कर रहा है, तो उस चैलेंज में खरा नहीं उतर रहे हैं। मैं किस कक्षा में हूं, मैं क्यों बताऊं? मुझ में आध्यात्मिक शक्ति कितनी है, मैं क्यों बताऊं? लेकिन नहीं, मीडिया वाले उसको चैलेंज कर करके उसको उगलवा रहे हैं, उसके बाद भी तो कुछ नहीं। तात्पर्य है कि आप जिस कक्षा में हैं उस कक्षा के अनुरूप आप भगवान के पास तक पहुंचे हैं। दूसरे को देख करके नकल मत करो, केवल आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, बस यही बात है। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं कि जड़ भरत ने जब रघुगण को ज्ञान दिया तो पालकी से चौपा कूद गया बाहर। उसने समझा कि मैं किसी तेजस्वी ब्राह्मण के कंधे पर अपनी पालकी रखवाया है, जाकर के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए हुए कर्म के लिए क्षमा मांगी। यह राजा रघुगण वही था जो जड़ भरत जो मृग योनि में थे ना, यह मृग शरीर को छोड़ करके यह राजा रघुगण वही मृग था। मृग का शरीर जब छूटा तो राजा रघुगण हुए, और यह जो जड़ भरत की बात है ये तो अलग है व्यवस्था इसकी, अमर आत्मा अलग है ये। तो आज भरत जी के माध्यम से वही मृग योनि में पड़े हुए उस राजा रघुगण ने राजर्षि भरत जी से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, जो कपिल देव जी के आश्रम में पढ़ने जा रहा था। राजधानी को नहीं गया। जब ज्ञान होता है ना तो ईश्वर ही सब कुछ है और जगन मिथ्या, संसार मिथ्या लगने लगती है। और जब तक हम भगवान का अनुभूति नहीं करते हैं तब तक हम साधारण मनुष्य के समान संसार को ही अपना सब कुछ माने बैठते हैं, सब कुछ माने बैठते हैं। और जबकि हम जानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, ये जानते हुए भी अपने को संसार में ऐसा रंगा करके रखते हैं। मान लो हम संसार से अलग नहीं है, संसार ही हमारा सब कुछ है। शरीर को अपना सब कुछ मान के शरीर की सेवा में सारा समय बिताते हैं, राम राम कहने का फुर्सत है। इस प्रकार से राजर्षि भरत ने तीसरे जन्म में राजा रघुगण को उपदेश दे करके उसको भी कृतार्थ किया है। सूत जी शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं, इसके बाद देवताओं ने बृहस्पति का एक समय विजय यज्ञ में अपमान किया, और बृहस्पति जी के अपमान होने के कारण बृहस्पति जी ने देवलोक का त्याग कर दिया, विश्वरूप को उन्होंने गुरु कर लिया। जबकि मैंने कल आपको बताया कि दीक्षा गुरु केवल एक होना चाहिए, लेकिन स्वार्थी देवताओं ने बृहस्पति जी का अपमान किया, और जब वो देवलोक छोड़ दिए तो उन्होंने विश्वरूप को गुरु कर दिया फिर से स्वार्थ में आकर के। श्री राधे। उसके कारण देवलोक की व्यवस्था बिगड़ गई। संदेह में आकर के इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया यज्ञ स्थल पर। बृहस्पति के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, और यज्ञ के माध्यम से उसने एक पुत्र प्राप्त किए जो इंद्र के हाथों मरने वाला, इंद्र के को मारने वाला पुत्र, ऐसा संकल्प लेकर के उसने। मैं आपको बता दूं, क्रोध में, मैं कल भी इस बात को कह रहा हूं, आज भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, क्रोध में जब आप हैं तो कोई निर्णय मत लो, एक भी निर्णय मत लो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति निर्णय गलत ले लेता है। क्रोध जब शांत होता है तो अपने गलत निर्णय पर उसे पछतावा होता है।
इसलिए जब गुस्से में है, क्रोध में है, तो किसी भी प्रकार का फैसला बिल्कुल मत लो, ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन त्वष्टा को क्रोध था कि उसके पुत्र को इंद्र ने गुरु का स्थान दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र का वध करेगा। और उसने 7 रात्रि के लिए यज्ञ करने का निश्चय कर लिया। और जब आहुति देता था तो मंत्र में, ये ध्यान रखना, मंत्र में उदात्त और अनुदात्त, उदात्त के जगह में अनुदात्त होते गया उसके मंत्र में। और आपको यह भी मैं बता दूं, वेद के मंत्र क्षमाशील नहीं है। इसीलिए व्यास जी ने हम संसारी जीवों के ऊपर कृपा करने के विचार से पुराणों की रचना की है। वेद के मंत्र क्षमा नहीं करते। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की, देव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित की आइए मत तो सब ये दे हो दिला ठंडा नहीं कर रहा दिला हां आओ दीदी लंग एक सेल्फी मारो आ तो मामू आओ एटी बैठता देखो मना तीन देखा तो थारी कहां में रहते ना नहीं हो जल लगा दे छोटे थारी बेटी छोटे थारी नहीं जाना ओ वो कर चल देखे वो मम्मा मैं भी करूंगा दीदी घर जाके है जा रहा है वो जाए
लेकिन ना नहीं रहेगा कि दूसरी बात रही तो कहां कर रहा एक पल के लिए ना हो जल्दी मौसी मेरे को बता चाची दे 4 बजे से कहां है अगुआ बना दे शाम पर हाथ में सरा दोनों भर के ले देखा सुना इतनी देखो इधर देखो सीमावती सीमावती आप सब गए थे मौसी मौसी गाड़ी से मोबाइल कर दे 5 बजे लान के जो बड़े परात लिए हैं ते मतलब घर भर के बेइज्जती हो जाएगा नहीं तो उसमें की होता संतोष भी मोरम भेजते हैं हां क्या सोचते हैं यार सामान को तो दे दिया बेटी एक आदमी बाहर निकल जाएगा बाबू आ बेटा आई है चले हाँ जी घर से बोलो व्यास नारायण भगवान की श्रीमद् भगवान महापुराण की जय महामाया मैया की जय भोले बाबा की जय रतनपुर धाम की जय सिद्धपीठ महामाया देवी की जय हो बेटू आने दो बाबू डॉक्टर के पापड़ नहीं मुक्तिदायिनी है। ऐसे पावन कथा श्रवण कर अपनी जीवन के लाभ उठावे। गुरुदेव जी बनकर पंचासीन होने जा रहे हैं। कुछ ही क्षण पश्चात आज की यह चतुर्थ दिवस की पावन कथा श्रवण करेंगे। आइए, आज दो पर्व एक ही साथ मिला हुआ है। एक तो बसंत पंचमी और 26 जनवरी भी है। इसे पावन बेला में आप सभी पावन कथा या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति धीरदेवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती विशेष शारदा मैया की जय हो। तेरी
वीणा की बन जाऊं का, ऐसा दे मुझको मां वरदान।